हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग के 5:20 हो रहे हैं। ठीक 5 बजे मैं सो के उठ गई हूँ। बाल वगैरह बनाने में मुझे कुछ टाइम बस लगा है। बाहर का मेन गेट वगैरह मैं खोल दी हूँ और देखिए अभी घर में सब लोग सोए हुए हैं, तो ज़्यादा मुझे खटर पटर नहीं करना है, बस धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर देना है। आज बच्चों का स्कूल है तो उनका टिफ़िन वगैरह भी जल्दी ही मुझे तैयार करके देना है। तो बस अपने अंदर का जो है आलस और नींद दोनों भगाने के लिए जल्दी से आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ ठंडे ठंडे पानी का फेस पे छींटा दूंगी ताकि मेरे अंदर का जो भी आलस है ना वो दूर हो जाए। तो जी, जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है ना, मेरा जो नींद है ना ठीक टाइम पे खुल ही जाता है, क्योंकि दिमाग में एक बात फिट सा रहता है कि सुबह सो के नहीं उठूंगी जल्दी से तो सारे काम कैसे निपटा पाऊंगी। और जिस दिन अगर छुट्टी हो ना तो थोड़े से तो लेट हो ही जाते हैं। जैसे कि कल छुट्टी था तो कल मेरा जो नींद है ना 6:15 के आसपास में खुला था और आज देखिए अपने आप ही 5 बजे खुल गया। मैं कभी भी अलार्म वगैरह लगा के नहीं सोती हूँ। कभी अलार्म भी लगा दूँ ना तो उस दिन तो मेरी नींद और नहीं खुलती है। मैं अपना अलार्म जो है ना ऑफ करके फिर सो जाती हूँ। तो जी बस ब्रश करते करते ही यहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर का जो फ्रेश हवा है उसका मैं आनंद ली हूँ और अपने पेड़ पौधों से बातें की हूँ, उनकी ज़रूरत को महसूस की हूँ। तो इतना टाइम नहीं था कि सुबह उठ के मैं इनमें पानी डालूँ, बट हस्बैंड जब सो के उठे थे ना तो सारे पौधों में पानी वगैरह डाल दिए थे। यहाँ आ गई हूँ किचन में और जो भी सूखे बर्तन हैं उनको मैं फटाफट में स्टैंड पे लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह से जो मेरा बास्केट है ना फुल रहता है और जब मैं देखती हूँ ना तो अजीब सा उलझन होता है, लगता है कि काम मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और उसमें से एक एक बर्तन निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ सबसे पहले सारे बर्तन को उनकी जगह पे जमा दूँ, उसके बाद जो काम है ना वो मैं शुरू करूँ। तो चलिए अब मैं बनाऊँगी अपने लिए मॉर्निंग की चाय, बट उससे पहले फटाफट गुनगुना पानी गर्म कर ले रही हूँ। और आजकल जीरा वाटर नहीं पी रही हूँ मैं। सुबह 1 गिलास पानी गर्म करके उसमें नींबू निचोड़ लेती हूँ और उसी को सिप सिप करके मैं पीती हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स किचन में मैं काम करती हूँ ना सोचती हूँ एक के साथ एक और काम लेके चलूँ, करती रहूँ ताकि फटाफट सारे काम निपट जाएं। तो जब तक मेरा पानी गर्म होगा इधर मैं बादाम के छिलके उतार ले रही हूँ। याद करके इनको मैं रात में भिगोई थी बच्चों को देने के लिए, और जब मुझे याद आता है तभी मैं भिगोती हूँ, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया है। और एक बात है कि जीरा वाटर में क्यों स्किप कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बदल बदल के पीते रहना चाहिए ताकि सही रहेगा। हमेशा एक ही टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जीरा पानी भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बड़ा कड़वा होता है, बट नींबू पानी जो होता है सुबह का गुनगुना वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो बस आजकल मैं वही ले रही हूँ। और इस समय जो नींबू है ना काफ़ी सस्ते हो गए हैं और गर्मियों में तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो उस टाइम पे मैं जीरा पानी वगैरह ले रही थी। और वेट की मैं अगर बात करूँ ना तो अभी मेरा वेट लग रहा है ऐसा कि थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। और वजह क्या है कि बरसात की वजह से मैं प्रॉपर जो होता है ना वॉकिंग वो नहीं कर पा रही हूँ। कभी सुबह बारिश आ रहा है, कभी शाम को बारिश आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना बीच बीच में गैप हो जा रहा है। अब आ गई हूँ किचन में दोबारा, और किचन का जो काम है ना बस ऐसे ही चलता रहता है। एक टाइम बाहर जाओ, एक टाइम अंदर आओ। यहाँ पे सिलेंडर को अंदर की हूँ और ये जो बास्केट है ना बाहर ही पड़ा हुआ था, और किचन भी थोड़ा सा फैला फैला सा मेरा दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट में इनको समेटूँ और आगे का जो काम है ना वो स्टार्ट करूँ। तो गाइस, इसी को कहते हैं घर का काम। औरतों का जो काम होता है ना कभी ख़त्म नहीं होता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है लेकिन घर का जो काम है ना चलता ही रहता है। कल पतिदेव गेहूँ पिसा के लेके आए थे और आटा का जो बोरा है यहीं पे पड़ा हुआ था। अगर मैं इनको ना समेटूँ ना तो ये ऐसे ही रहेगा, और समेटना भी मुझे ही है। तो कोशिश की हूँ कि इसी समय क्यों ना समेट लूँ। और टंकी भी है ना आटे की एकदम से खाली था,
तो आटे की मुझे ज़रूरत भी था, तो आटे डायरेक्ट बोरे से निकालती इससे बढ़िया है कि चलो बोरा ही टंकी में पलट देती हूँ। और भरने की तो कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत आटा अधिक भी था, टंकी से ज़्यादा था। मुझे ये लग रहा था कि कहीं बोरे से निकल के सारा आटा फर्श पे भी ना बिखर जाए, बट आहिस्ता आहिस्ता इस काम को करने की कोशिश की हूँ ना, तो आराम से हो गया है। और आटा का जो बोरा है ना, वो भी काफ़ी भारी था। हस्बैंड अभी लेटे हुए थे, तो उनको भी मैं जगाना नहीं चाह रही थी, वरना उठा के वो भी इसमें मतलब फिल कर देते। तो चलिए ये काम भी मेरा फटाफट हो गया है, और बोरे में जो भी आटा बचा हुआ है उसको मैं एक छोटे से परात में निकाल लूँगी। तो जी गाइज, ये आज ही का वीडियो है। सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह 1 घंटे में घर के सारे छोटे बड़े काम को कैसे मैं मैनेज की हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, लेकिन हाँ मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में आज मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात कि ये आज ही का व्लॉग है सुबह का, और आज ही एडिट करके मुझे शेयर भी करना है। पहले से एडिट किया हुआ मेरे पास कोई भी व्लॉग नहीं है, तो बस आज ही शूट की हूँ और आज ही एडिट करके मैं शेयर भी कर दूँगी। देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर आप सबके बीच चला गया तो आप लोग समझिएगा कि हाँ ये ब्लॉग आज ही का है। और उसके बाद अब बारी आ जाती है मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और किचन में थोड़े बहुत आटे भी गिरे हुए थे ना, तो उसको मैं इस तरह से बाहर के लेके नहीं आती हूँ, उसको अलग से मुट्ठी भर उठा के और मतलब कि चिड़ियों के दाने में डाल देती हूँ। और अभी सब लोग घर में सोए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं बिस्तर जस का तस है। और ये जो सिंगल वाली चौकी है ना, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों लगा के आप लोग सोते हैं। तो वजह क्या है कि हम सब लोग एक ही पास सोते हैं और कूलर एक ही है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है तो कैसे मतलब अलग अलग सोएं। तो कूलर एक जगह चलता है तो एक ही जगह सब लोग सो जाते हैं। तो बेड पे भाई कितने लोग आएंगे, आप सबको पता ही है। डबल बेड पे 2 से 3 लोग आ सकते हैं गर्मियों के मौसम में। तो ये जो सिंगल वाला चौकी है ना, इस तरह से उसमें सटा दिया जाता है, तो एक देखा जाए तो ये 3 बेड का काम करता है। तो आराम से सब लोग एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ बस केवल किचन में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि फर्श पे आटा गिरा हुआ था तो फर्श थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था। पूरे घर में झाड़ू तो करना है, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज है गुरुवार। तो आज के दिन हमारे यहाँ पूरे घर में पोछा वगैरह नहीं लगता है, कपड़े वगैरह नहीं धोए जाते हैं, आप सबको भी पता है। तो बस जल्दी से हाथ पैर धो के और फिर से दोबारा किचन में आ गई हूँ। मॉर्निंग की चाय बनाऊंगी और पहला काम होता है कि दूध से मलाई उतारना, तो वो काम भी हो जाएगा। और सुबह का 1 घंटा जो होता है ना, 1 से 1.5 घंटा सच में इतना बिजी होता है ना कि उस टाइम पे मतलब किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। किसी का फ़ोन कॉल आए तो क्या ही उठाऊं, मतलब बच्चे उठा लेते हैं, हस्बैंड उठा लेते हैं, मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है। और मेरे जैसे जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी अपना घर का काम अकेले करती हैं बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के मेड के, तो वो समझ सकती हैं कि सुबह का जो 1 घंटा होता है ना कितना महत्वपूर्ण होता है हम जैसे मिडिल क्लास हाउसवाइफ के। तो जी चाय बनते बनते यहाँ पे आलू के छिलके उतार ले रही हूँ। आलू की भुजिया मुझे बनाना है स्पेशली बच्चों के लिए। रात का आलू बोड़ी का सब्जी बचा हुआ है, तो मॉर्निंग के नाश्ते में मैं, हस्बैंड और पीहू तीनों लोग यूज कर लेंगे। बाकी टिफिन में जाएगा आलू की भुजिया। स्पेशली मेरे दोनों बच्चों को आलू की भुजिया बहुत पसंद है, पराठे के साथ। सिंपल सा पराठा बनाऊंगी। वैसे बच्चे कह रहे थे कि प्याज वाली पराठा बना दो, लेकिन लग रहा है कि गर्मी की वजह से प्याज के पराठे स्कूल में जाते जाते ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो टिफ़िन में एकदम से बंद रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे। तो शाम के टाइम पे कोशिश करूँगी कि बना के उनको नाश्ते में दे दूँ। यहाँ पे चाय मेरा बन चुका है। और सुबह का जो 1 घंटा होता है ना फ्रेंड्स, सही में किसी मेडिसिन से कम नहीं होता है हमारे लिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। और सुबह 1 से 1.5 घंटे में अपने घर के सारे काम को मैं कैसे फिनिश की थी वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दी हूँ। और आलू की भुजिया पराठा जैसे ही बना है फटाफट मैं सबका टिफ़िन पैक कर दी हूँ, यानी कि दोनों बच्चों को। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। बच्चे अभी मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को छोड़ने मुझे ही जाना था आज, हस्बैंड को नहीं जाना था। हस्बैंड बैठे थे अपने पूजा पाठ पे, और थोड़ा देर तक उनका पूजा पाठ आज चलने वाला था। तो बस यहाँ पे पीहू की टिफ़िन पैक कर दी हूँ, वीर की टिफ़िन यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ।
और यूज़ कर रही हूँ सिल्वर पेपर। मेरे पास इतना मोटा इसका बंडल पड़ा हुआ है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और बहुत टाइम पहले मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था और मैंने तो पेपर बोला था, बट ये सिल्वर पेपर लेके आ गए थे। बट कोई बात नहीं, टिफ़िन यहाँ पे पैक हो गया। और चलिए मैं नहा धो के सीधे आप लोगों से मिलती हूँ। नहा धो के क्या मतलब, दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी और इतना मुझे पसीना हुआ था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और चाहे कितना हो गर्मी हो, चाय पीना तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा चाय लेके बैठी हूँ पीने के लिए। हस्बैंड भी सामने वाले बेड पे बैठे हुए हैं, बट कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ विदा आपसे।